सो वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। अब आपको सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए फटाफट, डायरेक्ट फाउंडर से, नो न्यूज़। सो चलो स्क्रीनर पे चलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप कोई भी एक कंपनी सेलेक्ट करो, लेट्स से बीकाजी फूड्स। नमकीन तो खाई होगे, अमित जी लव्स बीकाजी। Amit G loves Pikachu. यस, बीकाजी फूड्स। अब ये कंपनी है, मान लो आपने सब कुछ इस कंपनी के बारे में पढ़ लिया, आपको सब बढ़िया लग रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा यार कंपनी ग्रो करेगी नहीं ग्रो करेगी, वी डोंट नो। तो ऐसे केस में नीचे स्क्रॉल करना है, एंड ये सीक्रेट बहुत कम लोगों को पता है, एंड दैट सीक्रेट इज कॉन कॉल। यस, कॉन्फ्रेंस कॉल। हर क्वार्टर में लगभग सारी अच्छी कंपनियां कॉन्फ्रेंस कॉल रखती हैं, कई बार 6-6 महीने पे भी रखती हैं। उस कॉन्फ्रेंस कॉल में बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं, और वो डाउट के आंसर फाउंडर्स या उनकी मेन टीम देती है। जैसे यहाँ पे बीकाजी फूड का आपको कॉन कॉल मिलेगा जुलाई 2024 का। ट्रांसक्रिप्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, अब आप देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स है, एंड देखो मैनेजमेंट की तरफ से कौन कौन था। यहाँ पे ऋषभ जैन इस कॉल पे थे, जो ये पूरा डिस्कशन हुआ है। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड मनोज वर्मा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये कंपनी के सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, इन्वेस्टर्स के सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। देखो इसमें एक मॉडरेटर भी होता है, एंड सारे के सारे देखो, सबसे पहले ऋषभ जैन जी ने बताया कि किस तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है, एंड मेनी मोर थिंग्स। लेट्स से इन्वेस्टर को कुछ डाउट है, लेट्स से किसी को डेट से रिलेटेड डाउट है, वैसे इस कंपनी के पास शायद ज़्यादा डेट है नहीं, तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो। लेट्स से किसी एक का क्वेश्चन देखते हैं, मॉडरेटर पीएरसी, ठीक है। सो मॉडरेटर ने बताया कि थैंक यू सो वेरी मच, वी विल नाउ बिगिन द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द पीएरसी फ्रॉम आईएफएल, यानी आईएफएल की तरफ से पीएरसी। वहाँ पे मे बी वो काम कर रही होंगी, इन्वेस्टर जैसा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बना रही होंगी, इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज़ गो ahead. Now, Pierce is asking, my question is that if you look at the geographical mix in terms of focus state, the growth is faster than the core state. ठीक है? However, not by a large amount. Given that our market share is in focus state are very low, I think there is an exception that maybe our growth rate should be like 20 to 35%. Related question here is that the other portion of the geographical mix where we are not putting much resources and bandwidth, there we are seeing actually growth of higher order. Basically she is saying कि सर जहाँ पे आपका कोर एरिया है विच इज़ नॉर्थ साइड में, वहाँ से ज़्यादा ग्रोथ आप जो अदर एरियाज़ में आपके जैसे साउथ में या फिर अदर एरियाज़ में आपने जो बीकाजी फूड्स के ब्रांच खोल रखे हैं, वहाँ से ज़्यादा ग्रोथ आ रही है बिना ज़्यादा एफर्ट के। सो वाई इज़ दिस हैपनिंग? इफ़ यू कैन जस्ट एड्रेस दीज टू रिलेटेड क्वेश्चंस, I will have one more question. Thanks. Yes, thanks for the question. So one is that when we say that other states, so it doesn't mean that they are ignored state. Now the मनोज वर्मा जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, पूरा ऑपरेशंस में इनको पूरा आइडिया है, अब ये बता रहे हैं कि भाई जो दूसरे स्टेट हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि वो इग्नोर्ड है, हम उनमें फोकस नहीं कर रहे, उनमें भी एनर्जी डाल रहे हैं, इसलिए वहाँ से ग्रोथ आ रही है। बट वहाँ पे हमारा मे बी फुटफॉल कम है, या अभी बहुत रिसेंटली चालू किया है, मे बी दैट्स जस्ट आंसर। लेट्स सी, that's the normal case. So we do everything there also, but yes, at different level. So your question, let me answer. If you look at about the 30% of other state, sales come from general trade and rest in modern trade institutions, which is what is doing well in pan-India level. And that's where basically all the detailed answer. सब कुछ यहाँ से मिलेगा। इससे बढ़िया सोर्स हो ही नहीं सकता दुनिया में, जहाँ पे कंपनी के जो टॉप लेवल है वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, और आप इसमें से आप इनसाइड इंफॉर्मेशन पा सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपने 1-2 बार कॉन कॉल पढ़ा और आप थोड़ा थक गए, आपको शॉर्ट में पढ़ना है, सामने है नोट्स, नोट्स पे क्लिक करो, तो इस पूरे के पूरे कॉल में क्या हुआ यहाँ पे देखो आ गया। नाउ सी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी, दे आर टारगेटिंग टू ऐड 50,000 आउटलेट्स एनुअली, यानी ये 50,000 आउटलेट्स और ऐड करना चाहते हैं हर साल, एंड एमिंग फॉर 3,50,000 आउटलेट्स बाय एंड ऑफ द ईयर। 3 लाख आउटलेट्स रखने हैं, और इनका प्लान है कि 12 से 13 लाख हमारे आउटलेट होने चाहिए। कितने? 12 से 13 लाख आउटलेट होने चाहिए, ये इनका गोल है। सो ऐसी कंपनी जो ये एम करके चल रही है कि भाई अभी तो हमारे 3 लाख आउटलेट है और हमें 12-13 लाख पहुंचना है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी है।
बट ये न्यूज़ से आपको नहीं मालूम पड़ेगा, ये इसके लिए आपको कॉन कॉल में आना पड़ेगा। बाय द वे, अगर कंपनी के बारे में और थोड़ा डिटेल जानना चाहते हो, स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो कि यार ओवरऑल कंपनी कैसी, ठीक है फाउंडर का व्यू क्वेश्चन सब मुझे समझ में आ रहा है, बट ओवरऑल कंपनी के बारे में, तो ये देखो पीपीटी भी मिलती है। ये रही पीपीटी, इस पर मैंने क्लिक किया और ये देखो पीपीटी ओपन हो गई। अब इसमें आप पढ़ सकते हो, देखो बीका जी, अमित जी लप्स बीका जी, है ना। सो यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा कंपनी के बारे में डिटेल्स हैं, कौन सी जगह पे इनका शॉप्स हैं, सेंटर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो भी हो रही है, प्रोडक्शन जो भी हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ पे देखो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको कंपनी के बारे में सेंस आता है। कहने का मतलब है कि जो इसका लास्ट सेगमेंट है स्क्रीनर का, विच इज़ कॉन कॉल, क्रेडिट रेटिंग, एनुअल रिपोर्ट, बहुत काम के हैं, और उसमें से कॉन कॉल तो आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन से भर देगा और वो इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलती। माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गई ये सीख के। अब आप अपनी ऐसी ब्यूटीफुल कंपनियाँ, पावरफुल कंपनियाँ जिसको आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके कॉल्स को थोड़ा सा पढ़िए। बाय द वे, अगर कुछ अनाउंसमेंट वगैरह भी होती तो भी इस डॉक्यूमेंट वाले सेगमेंट में कोई रिसेंट अनाउंसमेंट है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, या फिर कुछ आप सर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जा करके सर्च भी कर सकते हो। नाउ यू माइट बी आस्किंग कि सर ये तो एकदम मज़ेदार आपने चीज़ बता दी कि ये वेबसाइट कैसे पूरा नेविगेट थ्रू करना है, ये भी आइडिया हो गया। इतनी 6000 कंपनियों से सर्च कैसे करना है, ये भी आइडिया हो गया। कंपनी की इंटरनल इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, ये भी आइडिया हो गया। बट ये सब पास्ट का डेटा हो गया। ये अगले क्वार्टर में रिजल्ट आएगा, वो कहाँ से मालूम पड़ेगा, वो भी मालूम पड़ेगा। सो दैट वी विल सी इन नेक्स्ट सेगमेंट। सो वेलकम बैक टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसे मालूम पड़े, आने वाला फ्यूचर, उसका रिजल्ट भी तो मालूम करना है। तो उसके लिए भी कुछ नहीं करना, सिंपल फीड्स में जाना है, फीड्स में, एंड यहाँ पे आपको अपकमिंग रिजल्ट्स भी दिखता है। क्वार्टरली रिजल्ट सारे, जैसे अगला रिजल्ट आने वाला है TCS का 10 अक्टूबर को, अक्टूबर में ये चालू होने वाला है, एंड जैसे रिजल्ट आएगा यहाँ पे सबका डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे देखो सब आ रहा है, TCS एंड टाटा एलेक्सी सेम डे रिजल्ट देने वाले हैं, देन आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, देन इंडियन रिन्यूएबल, एंड इसी तरीके से देखो 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर सबके रिजल्ट आने वाले हैं। और ये यहीं दिखते हैं। कैसे दिखते हैं मैं एक बार बताता हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो ऐसे आपको सारे रिजल्ट दिखते हैं कि भाई ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कैसी रही, यानी साल भर पहले कैसा था, आज कैसा है, एंड क्वार्टर बाय क्वार्टर ग्रोथ कैसी रही, पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कैसी ग्रोथ रही। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 कंपनियाँ हैं, इन्होंने अभी हाल ही में आई थिंक दिखाया था रिजल्ट। अब इसमें मार्केट कैप वाइज आप सॉर्ट कर सकते हो, और बहुत बढ़िया बात वॉच लिस्ट वाइज भी आप सॉर्ट कर सकते हो कि यार ये जो कंपनियां रिजल्ट दिखा रही है मेरी वॉच लिस्ट की कौन सी है। इन एनी, मेरी कोई भी वॉच लिस्ट में कोई आती है क्या, एवांटल, यस, इसको मैं ट्रैक करता हूँ तो ये मेरी वॉच लिस्ट में आती है। देखो 5000 करोड़ की कंपनी है, एंड सेल्स तो भाई ज़बरदस्त ग्रोथ, 43% का ग्रोथ, एबिटा बहुत बढ़िया, नेट प्रॉफिट भी ज़बरदस्त ग्रोथ आई है, बहुत बढ़िया कंपनी है ये, है ना। ऐसे आप फटाफट क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख सकते हो, सब कुछ यहाँ पे लिस्टेड रहता है। आपको बस शाम को बैठना है, 10 मिनट में आप सारे क्वार्टरली रिजल्ट देखते हो। और खास करके इस पर अगर आप क्लिक कर दो कि मेरी वॉच लिस्ट का मुझे दिखाओ, तो आपको वॉच लिस्ट का ही दिखेगा, बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस साइड हो जाएंगे। सो इस तरीके से आप क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख सकते हो। यानी हमने चालू किया एकदम बेसलाइन वेबसाइट से कैसे नेविगेट करना है, फिर हमने सोचा कि 6000 में से कैसे ढूंढें, फिर उसके बाद हमने देखा इनसाइड इन्फॉर्मेशन कैसे पता करें। अब हम ये देख रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे देखा जाए। मैंने क्वेरी वगैरह के बारे में सब कुछ आपको सिखा दिया, बट ये सब करने के लिए अकाउंट तो होना चाहिए ना भाई। तो यहाँ पे प्लीज़ डू क्रिएट योर अकाउंट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता दूँ, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स, वो we will cover in next segment.